हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ k, 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms of an AP, the value of k is. अगर ये तीन consecutive terms हैं AP की, तो हमें क्या k की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट है हमारा, एनी सीरीज are said to be in an AP whose common difference is same. ओके तो कॉमन डिफरेंस जिसका सेम होता है उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस की को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और ये बराबर होता है an-1 के. तो an क्या होता है, an होती है हमारी nth टर्म, और an-1 क्या होता है, n-1th टर्म. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की. क्या क्या है टर्म्स, के कॉमा 2k-1 कॉमा 2k+1, ये थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की. मतलब फर्स्ट टर्म मैं मान लेती हूँ के है, सेकेंड टर्म है 2k-1, और थर्ड टर्म है A3 2k+1. तो यहाँ क्या कंडीशन है एपी होने की, कि डी के वैल्यू सेम होंगी. तो डी का फॉर्मूला है an-1. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 रख दूँ तो डी कितना आ जाएगा, A2 - A1. और अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो और अगर मैं n की जगह 3 रख दूँ तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 - A2. ओके तो यहाँ क्या है कंडीशन ये है कि ये दोनों ही डी क्या होंगे, बराबर होंगे अगर ये एपी में है. तो मतलब क्या होगा, सो A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2 के. अब यहाँ वैल्यू रख दो, A2 कितना है, A2 है हमारे पास 2k-1, A1 है k, और A3 है 2k+1, और -A2 है 2k-1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2k-k, k-1 - 2k+1. सो यहाँ 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, k-1 = 2, और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3. तो k की 3 एट k = 3, दीज टर्म्स आर इन AP. So the final answer is 3. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.